बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 साउंड वाला जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 10 था सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला और वेव्स वाला, उसके न्यूमेरिकल्स जब वो किए हुए हैं तो उन न्यूमेरिकल्स का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जब आपको दे दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके उन न्यूमेरिकल्स को जब आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। तो अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि बाज़ का वो न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें जो डाटा देगा तो हमें पहचानना है कि उसने हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको याद रखने के लिए जो इंटेंसिटी है, ठीक है जी, अगर उसने आपको कोई न्यूमेरिकल में कोई आपको वैल्यू दी हुई है वाट पर मीटर स्क्वायर में, तो इसका मतलब ये है कि उसने आपको इंटेंसिटी दी हुई है, सिर्फ इंटेंसिटी। ठीक है, चूँकि इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर तो कोई वैल्यू उसने आपको वाट पर मीटर स्क्वायर में दी हुई है, इसका मतलब कि उसने आपको इंटेंसिटी दी हुई है। ठीक है, ये डाटा तलाश करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसको आपने ध्यान से सुनना है और इसको देखना है। उसके बाद अगर उसने आपको कोई डाटा दिया हुआ है, कोई आपको वैल्यू दी हुई है डेसिबल में, डीबी में, ठीक है जी, डेसिबल में अगर उसने आपको कोई वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि उसने आपको साउंड लेवल दिया हुआ है। साउंड लेवल का दूसरा नाम है इंटेंसिटी लेवल और इसका दूसरा नाम है, तीसरा नाम है डेसिबल लेवल। ये तीनों एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। ठीक है, साउंड लेवल को साउंड लेवल बोल सकता है, इंटेंसिटी लेवल बोल सकता है, डेसिबल लेवल बोल सकता है। तो इन तीनों का एक ही मतलब है। तो अगर उसने आपको कोई वैल्यू डेसिबल में दी हुई है, कोई न्यूमेरिकल में आपको डाटा डेसिबल की शक्ल में दिया हुआ है, इसका मतलब उसने आपको ये चीज़ दे दी हुई है। और अगर वाट पर मीटर स्क्वायर में कोई वैल्यू आपको दी हुई है, इसका मतलब उसने आपको इंटेंसिटी दी हुई है। ठीक है, ये बात जो है वो याद रखिएगा। अब जो है वो अपना न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं कि पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या है। ओके, अब पहला न्यूमेरिकल देखें। पहला न्यूमेरिकल में हम हेडिंग पहले बना लेते हैं, गिवन डाटा। आपने भी ये हेडिंग्स बनानी होती हैं। ठीक है, ये पेपर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप हेडिंग्स के साथ नहीं लिखेंगे तो फिर मसला बन सकता है आपके लिए। ओके जी, अब मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट और निकालते हैं डाटा। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि उसने आपको इंटेंसिटी दे दी हुई है। ठीक है, तो इंटेंसिटी आप यहाँ पे लिखोगे कि इंटेंसिटी बराबर है 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में एक इंटेंसिटी उसने आपको दी हुई है। एक और इंटेंसिटी है जो कि आपको ज़ुबानी याद रखनी है, वो आपको कभी भी नहीं देगा। वो है जी सबसे मध्यम तरीन जो आवाज़ होती है ना, उसकी इंटेंसिटी वो आपको नहीं देगा और वो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी होगी। तो ये आपने ज़ुबानी याद रख लेनी है कि वो होती है, उसको हम डिनोट करते हैं आई नॉट से। ठीक है, आई नॉट जो फेंटेस्ट साउंड होती है उसकी इंटेंसिटी को ज़ाहिर करता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने वैल्यू ज़ुबानी याद रख लेनी है एमसीक्यूज़ के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो न्यूमेरिकल्स में वो आपको वैल्यू ये नहीं देगा, ये आपने याद रख लेनी है। अच्छा जी, अब आगे क्या कहता है, व्हाट इज़ अ डेसिबल लेवल, डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी,
कि इस दी गई इंटेंसिटी का आपने डेसिबल लेवल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक ये इस न्यूमेरिकल का एक पार्ट है, ठीक है। अब इसी न्यूमेरिकल का अगला पार्ट भी है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले हम पहले पार्ट को देखते हैं, फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसमें हमें इंटेंसिटी दी हुई है और हमने मालूम करना है टू फाइंड, तो हमने मालूम करना है, क्या मालूम करना है, साउंड लेवल, डेसिबल लेवल या साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल, बात एक ही है। तो हमने डेसिबल लेवल ये हमने मालूम करना है, ठीक है। डेसिबल लेवल हमने मालूम करना है। अब इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो देख लेते हैं। अब इस चैप्टर के जो फार्मूले हैं वो मैंने साइड पे नहीं लिखे, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल समझाते वक्त मैंने एक साइड पे सारे फार्मूले मैंने लिख दिए थे। इस चैप्टर के बेसिकली 2-3 फार्मूले हैं, ठीक है। एक साउंड लेवल का फार्मूला है, एक और 2 फार्मूले हमने प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़े थे, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा और S इज इक्वल्स टू VT। ये टोटल 3 फार्मूले हैं, ठीक है। साउंड लेवल का फार्मूला, वेव इक्वेशन और डिस्टेंस का फार्मूला। ये 3 फार्मूले इस पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल के लिए जब वो काफ़ी हैं, और यही 3 फार्मूले से सारे न्यूमेरिकल हमारे हल हो जाएंगे। अब जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल होना है वो ये है कि साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 log I ओवर I0। ये वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल होना है इस न्यूमेरिकल में। साउंड लेवल बराबर है 10 log I ओवर I0। इसमें जो I0 है ये वही है फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी I0। ये आपको वो नहीं देगा, ये आपने ज़ुबानी याद रख लेनी है। और ऊपर ये I ये आपको उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। और साउंड लेवल ये उसने पूछा हुआ है। साउंड लेवल इसका दूसरा नाम डेसिबल लेवल और इसका तीसरा नाम इंटेंसिटी लेवल। ओके, तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और हम अपना आंसर ले आते हैं। तो साउंड लेवल को मैं शॉर्ट वर्ड में लिख देता हूँ S.L। साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज़। उसके बाद log I की जगह पर ये वैल्यू जो उसने हमें दी हुई है 3.0 इंटू 10 रेज पावर -6 डिवाइडेड बाय I0 की वैल्यू ये उसने आपको दी हुई है 10 की पावर -12। ये आपने याद रखनी है। अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर की मदद से इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। जिस तरह भी है अब आप इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमारा जो डायरेक्ट आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप लॉग वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये कि जिस तरह भी है आपको इसको जो है वो अपने तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो ओके जी। अब मैं इसको 10 की पावर -12 को मैं ऊपर उठा के ले जाता हूँ, जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 10 log 3.0 इंटू 10 की पावर। अब ये -6 ऊपर है, ये माइनस का 12 जब ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर +6 बचेगी, ठीक है। तो मैंने ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दी है। तो -12 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो प्लस का 12 और ऊपर -6 पहले मौजूद है, तो कितना जवाब आएगा +6 में आ जाएगा आंसर, ठीक हो गया। ओके, अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। तो अब आप निकालें जी कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर की मदद से इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो साउंड लेवल हमारे पास आएगा, यस, ठीक है जी। तो साउंड लेवल इज इक्वल टू 64.8। तो साउंड लेवल का यूनिट क्या होगा, डेसिबल। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया जी इस न्यूमेरिकल का पहले पार्ट का आंसर।
अब इसी का दूसरा पार्ट भी है। दूसरे पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि इंटेंसिटी अब फाइंड करनी है। पहले पार्ट में उसने इंटेंसिटी आपको दे दी थी, अब दूसरे पार्ट में उसने इंटेंसिटी पूछ ली है और दिया क्या हुआ है 100 डेसिबल। तो डेसिबल किसका यूनिट है? आपको मैंने बताया था पहले, यस ये साउंड लेवल का यूनिट है या इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है या डेसिबल का यूनिट है। तो आपको उसने साउंड लेवल की वैल्यू दी हुई है और इंटेंसिटी पूछ ली हुई है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें इंटेंसिटी का पता है कि जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, सॉरी ये हमने मालूम करनी दूसरे वर्ड में, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी। यस ये इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है और हमें दिया हुआ है साउंड लेवल। साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 100 डेसिबल। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये दोनों पार्ट्स आपको वो नहीं भी दे सकता, इनमें से एक पार्ट आपको वो दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दो एक ही न्यूमेरिकल में दो इसके पार्ट्स हैं, तो वो एक ही पार्ट आपको एक वक्त में दे सकता है। दोनों भी दे सकता है, इसकी उसकी मर्जी है, लेकिन एक भी आपको पार्ट मिल सकता है। ओके, अब इसमें अगेन जो फार्मूला है वो यही वाला हम इस्तेमाल करेंगे, यही वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला कि साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 log आई ओवर आई नॉट। देखें आई नॉट फिर आ रहा है, इसका मतलब वो आपको नहीं देगा, तो आपने वैल्यू खुद से इसको याद रख लेनी है। अब इसमें आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, तो साउंड लेवल की जगह पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज, log एज इट इज, आई एज इट इज, डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू 10 की पावर -12। लो जी ये ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको ये काट दें तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 10 बच गया और राइट हैंड साइड पे log आई ओवर 10 की पावर -12। अब यहाँ पे अगेन आप log वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करना है तो आपकी अपनी मर्जी है, तो जिस तरह मर्जी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो वो log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर डिवाइड हो रहे हों कोई से दो नंबर तो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे log आई माइनस log 10 की पावर -12, ठीक है यहाँ तक। तो डिवाइड हो रहे थे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो पावर शुरू में आ जाती है, ठीक है। ये 9th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर आपने चैप्टर नंबर 3 में लॉगरिथम वाले में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, रूल्स, इसके उसूल, log वाले प्रॉपर्टीज़। तो अब ये पावर है, ये क्या हो जाएगी, ये शुरू में आ जाएगी, log के शुरू में आ जाएगी। तो मैं इसको शुरू में लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गई बेटा 10 इज इक्वल्स टू, ये log आई एज इट इज़ रहेगा चूँकि ये हमने मालूम करना है, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा और ये अब -12 शुरू में आ जाएगा, तो ये आ गया जी -12, ठीक है। और साथ में कौन है, बाकी बच गया log 10 बच गया। हाँ जी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब log 10 जो होता है ये 1 के बराबर होता है, इसकी तो कहानी खत्म होगी, ठीक है। बाकी बच गया ये वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, प्लस का 12 निकलेगा। ये प्लस का 12 जब इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का 12 और प्लस का 10 हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो ये आ गया जी -2 इज इक्वल्स टू, इधर कौन है, इधर है जी अभी भी log आई। हाँ जी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे चूंकि आई की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, एंटी लॉगरिथम लूँगा, दोनों तरफ मैं एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो लो जी मैं इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एंटी लॉग -2 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इनटू log आई।
तो जैसे मेरा स्टेप एक एक क्लियर हो रहा है, आपका भी एक एक स्टेप जो है वो क्लियर होना चाहिए, कोई कटिंग नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंटी लॉग और ये लॉग, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इन दोनों की जगह पे क्या बचेगा, 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब भी कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और रेसिप्रोकल के साथ, तो वो एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या निकलेगा, सिर्फ आई निकलेगा। तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ हमारे पास बचेगा आई, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी लॉग -2, यानी कि -2 का आपने लेना है अब एंटी लॉगरिथम, ठीक है। तो एंटी लॉगरिथम लेंगे तो क्या जवाब आएगा, 0.01, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी निकालिए तो इसका यूनिट क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। लो जी, ये हमारे पास आ गया जी दूसरे पार्ट का जवाब। स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ एट अनारकली बाजार लाहौर द साउंड लेवल इज 80 डेसिबल, 80 डेसिबल, इट मीन्स दैट कि उसने आपको जो साउंड लेवल है यानी कि इंटेंसिटी लेवल है यानी कि जो डेसिबल लेवल है वो आपको दिया हुआ है। तो गिवन डाटा में हम लिखते हैं जी हमें क्या दिया गया है। तो गिवन डाटा में हमें लिखते हैं जी डेसिबल लेवल या साउंड लेवल लिख दें सिंपल। साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 80 डेसिबल, और साथ ही आप आई नॉट की वैल्यू भी लिख लिया करें इस तरह के न्यूमेरिकल में, चूँकि वो हमें देगा नहीं लेकिन इस्तेमाल भी होनी है, तो बेहतर है आप इसको डाटा में पहले लिख लें, ठीक है। ओके, और पूछा हुआ है जी व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, तो हमने मालूम करना है इंटेंसिटी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, अगर उसने आपको ना साउंड लेवल दिया हुआ है तो वो आपसे इंटेंसिटी पूछ लेगा, और अगर उसने आपको इंटेंसिटी दी हुई है तो वो आपके साउंड लेवल पूछ लेगा आपसे, जनरल, सिंपल, ठीक है। तो अब टू फाइंड हमने मालूम करना है जी इंटेंसिटी आई, ठीक है। तो ये पहले न्यूमेरिकल की तरह ही होगा, पहले न्यूमेरिकल का जो दूसरा पार्ट है ना ये वाला, आई मालूम करना है तो साउंड लेवल हमें दिया हुआ था, तो आई मालूम करना है तो साउंड लेवल हमें दिया हुआ है, तो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यस, जो हमने ये पहले न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया है वही फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा वो फार्मूला है, वो फार्मूला है जी साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 log आई ओवर आई नॉट, ठीक है जी। ओके, अब आप इस फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यस, यहाँ पे लिख दें तो साउंड लेवल की जगह पर क्या आ जाएगा, 80 डेसिबल। ये आ गया बेटा आपका 80 इज इक्वल्स टू 10, ये आ गया आपका बेटा 10, और आगे कौन है, लॉग आई मालूम करना है, तो आई नॉट की वैल्यू ये गिवन है -12। अब इसको काट दें, ये इसको काट दें तो ये बचेगा 8, ठीक है जी। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बच गया, 8 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या बच गया बेटा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास बच गया है log आई ओवर 10 की पावर 12। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगेन यहाँ पर राइट हैंड साइड पर log वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें, तो मैं इसी के सामने मैं लिख देता हूँ, ये 8 वैसे का वैसे रहेगा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास log आई माइनस log 10 की पावर -12। ओके,
अब यहाँ पर अगेन जो 10 की पावर -12 है ये शुरू में आ जाएगा, बिल्कुल ये इस न्यूमेरिकल की तरह, ठीक है। तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा, -12, तो और ये 8 एज इट इज़, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 8 एज इट इज़, ये हमारे पास बचेगा log i वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है जी। log i वैसे का वैसे रहेगा, और ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा, और ये जो -12 है ये कहाँ पे आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा -12, और बाकी क्या बचेगा, log 10 बचेगा। देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है, और कुछ भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स ही है। अब log 10 क्या होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी तो कहानी ख़त्म। ये हो जाएगा माइनस माइनस +12, और ये +12 जब इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12 और ये प्लस का 8 मिलकर क्या बना देंगे, माइनस का 4 बना देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर -4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा बेटा log i, ठीक है। 8 और प्लस का 12 ये मिलकर -4, log i वैसे का वैसे। अब आप दोनों साइड पे क्या करेंगे, एंटी लोगरिथम लेंगे, ये आप यहाँ पे लिख दें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ओके जी। तो दोनों तरफ हम लेते हैं जी एंटी लोगरिथम, तो एंटी 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 -4 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, और इधर कौन आ जाएगा, log i आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये एंटी लॉग और ये लॉग मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, i बचेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने -4 का एंटी लॉग लेना है, तो -4 का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 10 की पावर -4, और यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू, इधर से कौन आएगा, i बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट चूँकि बड़ी है इसलिए मैं इसको जस्ट रीड कर देता हूँ। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कहता है कि एक मखसूस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड ऑफ साउंड आपको दी हुई है, साउंड की स्पीड है हवा में, वो आपको दी हुई है कितनी, 330 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको गिवन डाटा में लिख लेंगे कि जो स्पीड है वो है जी 330 मीटर पर सेकंड। अच्छा, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ आप यहाँ पे लिखेंगे जी 5 सेंटीमीटर। अब साथ ही इसको सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओ, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻² मीटर, ठीक हो गया। अच्छा जी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड वेव, आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। इज दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। तो अब उसने पूछा है कि इसकी आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और वो जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो इंसानी जो कान है उसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में ये फ्रीक्वेंसी लाई करती है कि नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो फाइंड करना है हमने फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, तो फार्मूला आप देख सकते हैं, हमें स्पीड दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब यहाँ से f मालूम करना है, तो हम लिख सकते हैं कि f इज इक्वल्स टू लैम्डा, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, सो v/लैम्डा, ओके।
अब इस फार्मूले में आप जस्ट वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। एफ एज इट इज रहेगा, v की जगह पर ये स्पीड आ जाएगी 330 और वेवलेंथ की जगह पर ये आ जाएगा 5 × 10⁻²। ठीक है जी। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास बेटा जो जवाब आएगा वो आएगा 6600 और यूनिट होगा फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़। ओके जी, तो ये हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब इस फ्रीक्वेंसी को उसने पूछा था कि क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज में आती है कि नहीं आती, तो आंसर है यस आती है। हमारी जो आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी होती है, वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है और 20 से लेकर 20,000 के दरमियान 6,000 आता है। तो इसका मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये हमारी जो कान की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है जी, ये उसमें लाई करती है। न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर है वो 1 मिनट में दिल की जो धड़कनें हैं वो 72 बार काउंट करता है, यानी कि 1 मिनट में जो दिल है वो 72 बार वाइब्रेट करता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। अब आपने वो जो दिल की धड़कनें हैं, ठीक है, वो जो दिल है वो हार्ट बीट करता है, तो उसकी आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कि वो 1 सेकंड में कितनी बार जब वो वाइब्रेट करता है यानी कि धड़कता है, और हमने टाइम पीरियड जो वो मालूम करना है। ठीक है जी। तो अब डाटा जो हमारे पास गिवन है वो ये है कि नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स हमें पता है और ये जो 72 हार्ट बीट्स हैं ये कितने टाइम में हो रही हैं, 1 मिनट में हो रही हैं। तो अब आप इस चीज़ को डाटा में लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इज इक्वल्स टू 72 और ये कितना टाइम लेती हैं, वो टाइम है हमारे पास 1 मिनट और ये बराबर होता है 60 सेकंड्स के। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ना बेसिकली फ्रीक्वेंसी का हमने जो प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में वेव्स वाले चैप्टर में, वहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी का एक जनरल फार्मूला पढ़ा था। तो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन गिवन टाइम। अब इसका जो जनरल फार्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, चले पहले टू फाइंड भी करना है, वो टू फाइंड करते हैं पहले। टू फाइंड क्या फाइंड करना है, 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है बेटा। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और दूसरा हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक हो गया। अब जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो क्या होता है कि चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली बराबर होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फार्मूला, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है जी। तो अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स हमारे पास कितनी है 72 ओवर टाइम कितना है 60 मिनट। अब इन दोनों को डिवाइड करें और हमारे पास आंसर आएगा 1.2 हर्ट्ज़। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई बेटा फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज़। लो जी, ये हमारे पास आ गई है फ्रीक्वेंसी। अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन होता है, एक फार्मूला होता है F = 1/T।
ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर का ये फार्मूला नहीं है। तो फार्मूला जो दूसरा है वो है हमारे पास, सेकंड फार्मूला है F इज इक्वल्स टू 1/T, और इसको रीअरेंज कर लें तो T को उठा के इधर ले आओ, F को उठा के इधर ले आओ, तो F इज इक्वल्स टू 1/T हो जाएगा। सॉरी, हाँ मैं दोबारा फिर वही लिख दिया फार्मूला, T इधर आना है और F इधर आना है। ओके जी, अब F की जगह पर ये जो हमने अभी निकाली है फ्रीक्वेंसी, ये हम पुट कर देंगे 1/1.2, ठीक हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड 0.83 सेकेंड्स, लो जी। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 0.83 seconds. So this is our required answer. स्टूडेंट्स तो न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, a marine survey ship send a sound wave straight to the sea bed. It receives an echo 1.5 seconds later. The speed of sound in water 1500 meter per second. Find depth of the sea. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक शिप है, ठीक है जी, मैरीन सर्वे शिप है, और ये ऐसे पानी के सरफेस के ऊपर है, और ये जो है वो ये समंदर का जो बॉटम है, सी बेड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सी बेड। अब होता क्या है कि ये जो शिप वाले क्या करते हैं, यहाँ पे एक साउंड वेव को ऐसे नीचे फेंकते हैं, और जब वो साउंड वेव को ऐसे सेंड करते हैं तो साउंड वेव इस सी बेड से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस जब वो उस शिप के अंदर आती है, और वो शिप वाले उसको रिसीव करते हैं। तो जब उन्होंने एक साउंड वेव को ऐसे सेंड किया, फिर रिसीव किया, तो उन्होंने एक इको सुनाई दी, ठीक है। इको हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कहते हैं। तो उनको जो इको सुनाई दी वो कितने टाइम के बाद सुनाई दी, 1.5 सेकंड्स लेटर, यानी कि जो ही उन्होंने सेंड किया, यहाँ से साउंड वेव को सेंड किया, तो कितनी देर बाद उनको साउंड वेव दोबारा सुनने को मिली, 1.5 सेकंड्स के बाद, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमें इको का हमें टाइम दिया गया है। उसके बाद पानी के अंदर सी वाटर जो है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 1500 मीटर पर सेकंड होती है। तो बताना ये है कि ये जो समंदर है ये कितना गहरा है, यानी कि डेप्थ हमने ये मालूम करनी है समंदर की, ठीक हो गया। तो अब हम डाटा निकालते हैं और देखते हैं कि हमें डाटा में क्या क्या चीज़ गिवन है। तो एक तो हमें गिवन था इको का टाइम, तो टाइम हम मालूम देखते हैं, ये हमारे पास टोटल टाइम है 1.5 सेकंड्स लेटर, ठीक है। ये टोटल टाइम है जाने का और आने का, याद रखिएगा 1.5 सेकंड इट्स अ टोटल टाइम, जाने और आने का टाइम है। तो एक तरफ का टाइम कितना होगा, तो एक तरफ का टाइम मैं बोल देता हूं टी प्राइम, ठीक है। चले मैं इसको कैपिटल टी लिख देता हूं। कैपिटल टी हमारे पास टोटल टाइम है, आने और जाने का टाइम है, और जो स्मॉल टी है ये कौन सा टाइम है, ये एक तरफ का टाइम है, ठीक है, जाने का या सिर्फ आने का टाइम है। तो ये टाइम किसके बराबर होगा, ये टाइम बराबर होगा, अगर आप टोटल टाइम को क्या कर दें, टोटल टाइम को आप हाफ कर दें, ठीक हो गया। तो टोटल टाइम को आप हाफ करोगे तो हमारे पास ये बनेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, इसको डिवाइड करने तो डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम एज इट इज़ ही इसको फार्मूले में हम इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास वो टाइम आ गया, एक तरफ का टाइम v इज इक्वल्स टू 1500 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर,
जी यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है, बस ये दो चीज़ें हमें दी हुई, टाइम दिया और स्पीड दी हुई। हमने फाइंड करना है डेप्थ। डेप्थ बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे h या इसको आप लिख सकते हैं s, और ये हमने मालूम करना है। और जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला होगा s बराबर है v t, स्मॉल t लिखना यहाँ पे। ओके, अब जस्ट इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। s ये हमने मालूम करना है, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू v की जगह पर हम लिख देंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय t की जगह पर लिख देंगे ये सारा फैक्टर, ठीक है। स्मॉल t किसके बराबर है, 1.5 ओवर 2, तो ये आ गया 1.5 ओवर 2। जी यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सिंपल फार्मूला है s बराबर है वी टी है, लेकिन याद रहे कि ये जो t है ये हमने 1.5 सेकंड नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि 1.5 सेकंड का हाफ इस्तेमाल करना है, क्योंकि 1.5 सेकंड्स टोटल टाइम है आने और जाने का। लेकिन हमें तो टोटल टाइम नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ टाइम चाहिए, जाने जाने का टाइम चाहिए या आने आने का टाइम चाहिए। तो वो हमारे पास होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1125 मीटर, यानी कि समंदर जो है उसकी गहराई कितनी है, 1125 मीटर है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं। पांचवा न्यूमेरिकल, छठा न्यूमेरिकल और सातवां न्यूमेरिकल, ये तीनों एक ही तरह के न्यूमेरिकल हैं। इन सब के अंदर सेम कॉन्सेप्ट है और सारे न्यूमेरिकल इतने ही स्टेप्स के अंदर हल हो जाएंगे। पांचवा और सातवां न्यूमेरिकल वो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही हैं, बस शिप का जब वो चेंज कर दी है, कश्ती चेंज कर दी है, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं, ठीक है। और डाटा उन्होंने चेंज कर दिया होगा। खैर, तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में कि अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड अ इको आफ्टर 5 सेकंड्स। कि एक स्टूडेंट है जी, ये वाला, ये क्या करता है, एक क्लिफ के सामने खड़ा होके ताली बजाता है, और जब ये ताली बजाता है तो जब ताली ऐसे बजती है तो यहाँ से एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, और वो आवाज़ जो है वो ऐसे जाती है और टकरा कर, इस क्लिफ से टकरा कर वापस इसके पास आती है। तो ये दोबारा अपनी आवाज़ को सुनता है। तो ये जब ताली बजाता है तो ताली से जो साउंड जब वो प्रोड्यूस होती है और वो यहाँ से टकराती है वापस आती है, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है, यानी कि इको प्रोड्यूस हो रही है सिंपल अल्फाज में, ठीक है। और उस इको का जो टाइम है वो है 5 सेकंड्स, यानी कि 5 सेकंड बाद उसको अपनी ताली की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। वो ऐसा ताली बजा रहा है और यहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है और क्लिफ से टकराकर वापस वो उस अपनी आवाज़ को सुनता है। तो ये कितना टाइम लगता है इको को सुनने में, ठीक है, वो है 5 सेकंड्स का। तो इसने ताली बजाई, ऐसे ये आवाज़ जो है वो ऐसे जाएगी और आवाज़ ऐसे गई और यहाँ से क्लिफ से टकरा कर ये आवाज़ जो वो वापस आ रही है। तो ये जो रेड मैंने शो कर रहा हूँ, ये रेड जो वो आ रही है और ब्लैक जो वो जा रही है। तो इस आवाज़ को सुनने का जो टाइम है, इको का जो टाइम है, वो हमारे पास है 5 सेकंड्स का। ठीक हो गया। What is the distance of the cliff from the student if speed of sound is 346 किलोमीटर। अब हमने मालूम ये करना है कि ये स्टूडेंट जो वो क्लिफ से कितना दूर खड़ा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमने मालूम करना है, ठीक है। और आवाज़ की स्पीड आपको दे दी हुई है हवा में, वो होती है 346 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, अब हम डाटा निकालते हैं और साथ साथ इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है न्यूमेरिकल, जैसे हमने ये वाला किया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए कि स्टेटमेंट के अंदर उसने पूछा क्या हुआ है। तो अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई ना तो मसला ही हल हो जाएगा हमारा, तो न्यूमेरिकल वैसे हल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, गिवन डाटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
तो गिवन डाटा में हमारे पास गिवन है जी, एक तो इको का टाइम, टोटल टाइम अगेन, तो अगेन मैं टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो एक तरफ का टाइम कितना होगा उसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल टी। तो स्मॉल टी बराबर है कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2, 5/2, ठीक है जी। तो 5/2 इसको आप डिवाइड करना चाहे डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम एज इट इज़ ही वैल्यू पुट कर देंगे जैसे हमने इस न्यूमेरिकल में की थी। ओके, उसके बाद हमें गिवन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो वो है हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड करना है, टू फाइंड कि वो स्टूडेंट इस क्लिफ से, इस चोटी से कितना दूर खड़ा है, एस मालूम करना है, ठीक है। और फार्मूला हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 5 वाला। और न्यूमेरिकल नंबर 5 का जो फार्मूला है वो है एस बराबर है वी टी। तो एस हमने मालूम करना है, तो एस ऑलरेडी एक साइड पर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें एक साइड पर हैं। तो एस इज इक्वल्स टू वी की जगह पर आएगा 346 मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह पर आएगा 5/2, 5/2। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 865 मीटर। यानी कि वो स्टूडेंट जो है उस चोटी से 865 मीटर दूर खड़ा है। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। शिप वाला वो न्यूमेरिकल है, ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा और बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली सारी बातें जो है वो आपने इसमें लिखनी है। जी बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 8 करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी है और इस न्यूमेरिकल में भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा देखते हैं कि ये कैसे हल होगा। अब क्वेश्चन है जी, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। कहता है कि इंसानी कान जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ जो सुन सकता है वो है 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सी। तो बताना यह है कि 20,000 हर्ट्ज़ वाली जो आवाज़ होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 20 डिग्री सी टेम्परेचर पर। यहाँ तक एक पार्ट है, ठीक है। What is the wavelength of the lowest sound we can hear of about 20 hertz? और जो सबसे कम आवाज़ जो है जो कि हम सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज़। तो अब बताना ये है कि दूसरे पार्ट में उसने पूछा कि 20 हर्ट्ज़ वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। Assume the speed of the sound in air at 20 degree C is 343 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब 20 डिग्री सी ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर फिक्स्ड है। तो इस फिक्स टेम्परेचर पर जो 20,000 हर्ट्ज़ वाली आवाज़ है उसकी वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है और जो 20 हर्ट्ज़ वाली आवाज़ है उसकी हमने जो वेवलेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। और स्पीड आपको दी हुई है 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आप डाटा लिखते हैं। इसमें हमें डाटा हमें क्या क्या गिवन था, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट हम करते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है जी 20,000 हर्ट्ज़। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी कानों की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ मैक्सिमम, ठीक है। एफ मैक्सिमम से मुराद ये वो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा हम आवाज़ को सुन नहीं सकते, ये हमारी हद है सबसे टॉप से 20,000 हर्ट्ज़। और हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। मालूम करना है हमने जी टू फाइंड वेवलेंथ, हमने मालूम करनी है वेवलेंथ। अब
एक बात याद रखिएगा, हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ कैसी होगी, मिनिमम। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम लिखा है तो इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर जो वेवलेंथ हम हासिल करेंगे वो कैसी होगी, वो होगी मिनिमम। ठीक है, तो ये चीज़ हमने मालूम करनी है और ये भी आपने ऐसे ही आपने भी लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ओके, अब जो फार्मूला है वो कैसा इस्तेमाल होगा, कौन सा इस्तेमाल होगा, तो देख लेते हैं। तो फार्मूला बड़ा आसान है, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मज़ीद, V इज इक्वल्स टू एफ और लैम्डा। एफ जो है वो हमारा कैसा है, मैक्सिमम, और वेवलेंथ हमारी कैसी है, मिनिमम। ठीक है, अब चूंकि हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इधर क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड हो जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट वेवलेंथ मिनिमम ये बराबर होगा किस चीज़ के, V ओवर F, और F कैसा है, मैक्सिमम है। आप जस्ट बेटा इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्पीड हमारे पास है 343 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारे पास कितनी है, 20,000। लो जी, इन दोनों को डिवाइड 1.7 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई जी वेवलेंथ। 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो आवाज़ होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी, 1.7 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ओके, ये एक पार्ट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है ना वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है अब वो 20,000 की जगह पे 20 आ जाएगी और एफ मैक्स की जगह पे एफ मिनिमम आ जाएगा, और जो वेवलेंथ मिनिमम है वो वहाँ पे आ जाएगा एफ वेवलेंथ मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा चले यहाँ पे कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है गिवन डाटा में, अब अगेन हमारे पास है बेटा दूसरा पार्ट है, F इज इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज और स्पीड कितनी है, 343 मीटर पर सेकंड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है अब ये लिखना आपने मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ हमने निकाली जो कि मिनिमम होगी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब हमने फार्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है जी हमारे पास V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो F यहाँ पे कैसा होगा, F यहाँ पे है बेटा मिनिमम और लैम्डा कैसा होगा, मैक्सिमम। अब हमने वेवलेंथ यानी कि लैम्डा मैक्स निकालना है, तो इसी को आप लिख देंगे बेटा यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करके कि लैम्डा मैक्स बराबर होगा किस चीज़ के बराबर होगा, V ओवर F मिनिमम के। ठीक हो गया, अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 343 डिवाइडेड बाय F मिनिमम कितना है, 20। तो दोनों को डिवाइड करो, आंसर आएगा हमारे पास 17.2। स्टूडेंट्स, तो लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं जी इस चैप्टर का, जिसकी स्टेटमेंट है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। कि एक साउंड वेव है जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और उस साउंड वेव की आपको वेवलेंथ भी दी हुई है। तो पहले हम ये डाटा लिख लेते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 किलोहर्ट्ज़। तो 2 किलो को आप ख़त्म करोगे तो यहाँ पे लिख दोगे 2 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ आपको गिवन है
35 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मीटर में, ये आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा जी, उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। कहता है ये जो साउंड वेव है, ये साउंड वेव 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लेगी। हाउ विल इट टेक टू ट्रैवल, ये कितना टाइम लेगी ट्रैवल करने के लिए। क्या ट्रैवल करना है, 1.5 किलोमीटर। ठीक है जी, यानी कि एक साउंड है, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और उसकी आपको वेवलेंथ गिवन है। अब उस साउंड वेव को 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो बताएं उसको ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो और हमें डाटा गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बराबर होता है 1.5। अब ये किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 10⁻³ मीटर। ओके, तो फाइंड करना है, टू फाइंड टाइम। ठीक है जी, और फार्मूला बेटा इसमें इस्तेमाल होगा, फार्मूला कौन सा वाला इस्तेमाल होगा, फार्मूला इस्तेमाल होगा S बराबर है VT, ये वाला हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ साथ हमने एक और फार्मूला भी इस्तेमाल करना है, V = F लैम्डा। मैं बताता हूँ ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, और डिस्टेंस गिवन है। हमारा जो मेन फार्मूला है वो ये है, S बराबर है VT। अब इस फार्मूले में अगर आप गौर से देखो, S तो हमें गिवन है जो कि है 1.5 किलोमीटर, ठीक है, और T ये हमने मालूम करना है, लेकिन V गिवन नहीं है, ठीक है। तो इस V के लिए मैंने ये वाला फार्मूला लिख दिया है कि V बराबर है F लैम्डा। क्यों? क्योंकि आपके पास F भी है, F 2 किलोहर्ट्ज़ है, और वेवलेंथ भी है, ये वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर भी है। ठीक हो गया। तो पहले हम ये वाला बेटा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, इसको मैं 1 कह देता हूँ। ये पहला हम लगाएंगे, फर्स्ट फार्मूला ये वाला। इस फार्मूले से हम निकालेंगे V की वैल्यू, ठीक है जी। तो ये जो V की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं, जो कि बराबर है V = F लैम्डा। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज बेटा पुट करो, F की जगह पर कौन आ जाएगा, 2 किलो मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की जगह पर आ जाएगा 35 10⁻⁻²। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी ना, वो आएगी बेटा 700 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये हमारे पास स्पीड आ गई है। अब ये स्पीड हम पुट कर देंगे ये वाला जो मेन फार्मूला है इसमें। तो ये वाला जो मेन फार्मूला मैं वो लिखता हूँ, S बराबर है VT, और यहाँ से T बराबर होगा S/V। तो अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करो, तो टाइम = S की जगह पर कौन आएगा, S तो है हमारे पास 1.5 10⁻³ डिवाइडेड बाय V, अभी हमने निकाला 700। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो तो टाइम हमारे पास आएगा 2.1 seconds। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक है जी, तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल हल हो गए हैं। अब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी ज़रा नोट कर लें कि इस चैप्टर में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि पेपर में कई बार आ भी चुके हैं, उनमें है जी न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 4, उसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 और 9। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं
और इनको आपने लाजमी करना है, करने आपने सारे ही हैं, लेकिन इनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है।